इसके विपरीत हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके विपरीत माने, अब परिमेय संख्या ही क्यों मानेंगे, ये भी सवाल उठता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, वास्तविक संख्या जो है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। तो ये तो सीधे करना है। तो इसके विपरीत क्या है, परिमेय संख्या। तो इसके विपरीत में परिमेय है, तो इसको परिमेय ही संख्या मानेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखे, माना कि √1 परिमेय संख्या है। तो इसके परिभाषा से तो √5 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जो संख्या p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक। अब फिर उसके बाद एवं q = ≠0, मतलब q का मान 0 के बराबर नहीं है, मतलब q जो है 0 नहीं है। ये भी होता है परिमेय संख्या कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लिख लिए q = ≠0, ठीक है, q का मान 0 के बराबर नहीं है, ऐसा लिख लिए। उसके बाद तथा इसमें हम एक चीज और लिख लेते हैं कि p और q ऐसा मान रखे हैं संख्या, ठीक है, p और q वैसा पूर्णांक मान रखे हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ एक है, तथा p और q में उभयनिष्ठ संख्या एक है, ठीक है। ऐसा माने हैं संख्या p q को कि ये दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कितना है, एक है। अब उभयनिष्ठ संख्या समझते हैं, जैसे 5 6 है, इसमें उभयनिष्ठ हमारा 1 है। अब 5 10 है, इसमें उभयनिष्ठ हमारा 5 है। 2 4 है, इसमें उभयनिष्ठ हमारा 2 है। 6 12 है, इसमें उभयनिष्ठ हमारा 6 है। मतलब कट नहीं रहा है। ये ऐसा संख्या मान रहा है कि किसी संख्या से कट नहीं रहा है, मतलब सिर्फ 1 से कटेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों का कॉमन जो है उभयनिष्ठ है कितना, 1, लेकिन ये सारी संख्या कट रहा है। तो हम ये सारी संख्या नहीं करके इस तरह का कोई संख्या सोचे हैं p/q जिसका उभयनिष्ठ 1 है, ठीक है। तो यही चीज लिखे हैं, उभयनिष्ठ संख्या 1 है जो p और q, ठीक है, p और q में उभयनिष्ठ संख्या 1 है, ठीक है, यहां तक समझ गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों में वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे √5 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बट्टे q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में इधर लिख देना भी है, चूंकि वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो दोनों तरफ वर्ग क्योंकि वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो बात बराबर ही है, स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चलेगा, बात वही होगा सेम, इसलिए वर्ग कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान में। अब यहाँ पर देखते हैं, स्क्वायर और रूट है, दोनों खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर p स्क्वायर और q स्क्वायर। अब q स्क्वायर को इस साइड लेता है, 5 को इस साइड, q जो है भाग में इधर आएगा तो ऊपर में चला जाएगा, q स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा p स्क्वायर, 5 इधर नीचे आ जाएगा 5। अब देख रहे हैं कि p स्क्वायर, ये बट्टे जो लिखा हुआ है इसको भाग भी बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर भागा 5 ऐसे भी बोल सकते हैं। भाग करके कितना मिला हमको, q स्क्वायर बराबर q स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है इसका मतलब। तो लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है या विभाज्य है, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ये जो है 5 से विभाज्य है, भाग लग रहा है, बट्टे में है भाग लग रहा है, तो p 5 से भी विभाज्य होगा, तो p 5 से भी विभाज्य होगा। अब ये जो लिखे ये थोड़ा समझते हैं, p 5 से विभाज्य होगा, जैसे कि यहाँ पर हम मानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 25 जो है मानते हैं 5 से विभाज्य है, 5 25, ठीक है। तो ये वाला जो संख्या है 5, ये भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर, ठीक है,
ये 3 से मानते हैं 6 का स्क्वायर कितना है 36 होता है। 36 3 से मानते हैं विभाज्य है, 12 तिया 36, ठीक है, 12 से कट जाता है। तो ये जो नीचे वाला संख्या 6 है ये भी 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6, समझ गए। तो वही चीज लिखे हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी 5 से भी विभाज्य होगा, ठीक है, यहां तक समझ गए। तो P बराबर 5C, ठीक है, तो P बराबर 5C, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो P बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, अब ये 5C कहां से आया यहां पर, ये समझना पड़ेगा। तो अभी हम क्या बताए हैं, क्या लिखे हैं, P 5 से विभाजित, P को 5 से विभाजित कर रहे हैं, मतलब P जो है 5 से विभाज्य है, भाग लग रहा है। तो P 5 से तभी विभाज्य होगा जब यहाँ पर 5 का गुणज होगा, 5 का गुणज होगा तभी ना 5 से भाग, जैसे 5 होगा या 10 होगा या 20 होगा या 30 होगा या 25 होगा, तो तभी 5 से भाग लगेगा। अब 10 होगा तो क्या 5 गुना हम 2 लिख सकते हैं, 5 गुना 4 लिख सकते हैं। तो 2 को हटाकर यहाँ पर मान बदलते रहेगा, तो उसी को C लिख दिए यहाँ पर 5C, 5 इंटू सी, यहाँ पर C का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, यानी 5 का गुणज होगा। तो यहाँ पर इसीलिए जो है क्या लिखे 5C, यानी कि P बराबर हम 5C माने, P बराबर 5C समीकरण 1 में रखने। अब समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 मेरा ये है। अब दूसरे तरफ इस साइड आ जाते हैं, देखते हैं ये P बराबर 5C इसमें रखना है। तो ये हमारा क्यू स्क्वायर है बराबर P स्क्वायर है, तो P के जगह पर 5C रखेंगे, तो 5C का स्क्वायर होगा। अब बट्टे कितना है 5 है, 5 लिखेंगे। क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, अब C स्क्वायर बट्टे 5 हो जाएगा। ये 5 5 कट गया, हमारा कितना हो गया 5। अब 5 को हम इधर ले आते हैं, 5 इधर गुना में है C से, तो इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा, अर्थात C स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बट्टे 5, ऐसा लिख सकते हैं। ये 5 जो है क्यू स्क्वायर को नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देख रहे हैं 5 से विभाज्य है Q, Q में भाग लग रहा है 5 से, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो Q 5 से विभाज्य होगा, इसको समझ गए हम लोग। यहाँ पर जो समझाए थे वही चीज है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो Q 5 से विभाजित होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मानते हैं कि जैसे 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये मानते हैं कि हम 4 से विभाजित है, ठीक है, 4 से भाग लग रहा है पूरा, तो 4 से इसमें भी भाग लगेगा पूरा, 4 तिया 12, ये भी कटेगा, ठीक है। वही चीज क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, ऐसा लिख दिए, ठीक है। ऐसा तक यहां तक समझ गए। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से हम समझते हैं, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से हमें प्राप्त क्या हुआ कि जो है 5 जो है P 5 से भी विभाजित है और Q 5 से भी विभाजित है, यानी P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, मतलब 5 P में भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q में भी 5 से विभाजित है, जो कि हम ऊपर में बताए थे P और Q जो है उसका उभयनिष्ठ कितना है 1 है, मतलब P और Q का भाग जो है सिर्फ 1 से लगेगा, यही बताए थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है समीकरण 1 एवं 2 से कि 5 जो है P में भी भाग लग जाएगा और 5 से Q में भी भाग लग रहा है। इसका मतलब कि हम जो ऊपर में माने थे यहाँ पर √5 एक परिमेय संख्या, यहीं पर डिफॉल्ट है कि √5 जो हमने कल्पना किया था परिमेय संख्या है, वहीं पर हमारा लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है कि हमने जो कल्पना की जो हमने कल्पना की √5 एक परिमेय संख्या है, वह हमारी
कल्पना कल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास वास है। ठीक है, जो हमने कल्पना किया था वो मतलब गलती से कल्पना कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बताए थे P और Q में सिर्फ एक से भाग लगेगा, यहाँ पर लिख रखे भी एक से भाग लगेगा। लेकिन समीकरण 1-2 क्या कह रहा है कि 5 से P स्क्वायर में भी भाग लग रहा है और 5 से Q स्क्वायर में भी भाग लग रहा है। इसका मतलब P और Q में उभयनिष्ठ संख्या कितना है, 5 है। मतलब P और Q को 5 भी काट रहा है, लेकिन हम बताए थे एक ही काट रहा है। इसका मतलब कुछ न कुछ ऊपर में ही गलती है कि जो हमने माना था वही हमारा जो विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना था वो गलत है हमारा। ठीक है, इसलिए या अतः लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से अब हम √5 के जगह पर √3 रखते जाएंगे। यहाँ पर सारे जगह जहां जहां पर 5 है वहां पर 3-3 रखते जाएंगे। √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा, √2 वाला सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब इस तरह से जितना भी रहेगा रूट में, √3, √2, √6, √7, इस तरह से जो भी संख्या रूट में रहेगा उस तरह इसी तरह से सेम इसी तरह से सिर्फ अंक बदल देना है, यहाँ पर संख्या बदल देना है। 5 के जगह पर सिर्फ संख्या बदलते जाएंगे और वो हमारा संख्या जो है प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर कि वो संख्या एक अपरिमेय संख्या है।